मन की बात में बोले पीएम मोदी, वैक्सीन के दोनों डोज लेना जरूरी, वैक्सीन न लेना हो सकता है खतरनाक। 21 जून को देश ने बनाया टीकाकरण का रिकॉर्ड। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके, ब्लास्ट में ड्रोन का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से जानकारी के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। श्रीनगर के बरबरशाह इलाके में आतंकी हमला, सीआरपीएफ जवान पर फेंका ग्रेनेड, 1 की मौत 3 घायल। आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी पर सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। इस दौरान 1,258 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन को लेकर धांधली का आरोप लगाने वाले कमलनाथ को सीएम शिवराज ने करारा जवाब दिया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा था कि एमपी में एक दिन 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन 100 टीके लगते हैं। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। शनिवार को एमपी में 9.86 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1.97 करोड़ के पार। शनिवार को वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में इंदौर टॉप पर आया है। यहां कुल 1,50,280 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल रहा। यहां 45,694 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद आज से पूरा मध्य प्रदेश अनलॉक हो गया है। काबू हुए कोरोना के खतरे के बीच बता दें, पहले अनलॉक रविवार की सुबह की तस्वीर राहत देने वाली। भोपाल में लोग कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन करते नजर आए। दुकानदार भी पूरी तरह से सख्ती बरतते नजर आए। बिना मास्क दुकान में ग्राहकों की नो एंट्री। कोरोना लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त बाद खुला इंदौर का छप्पन बाजार फिर से गुलजार दिखने लग गया है। 56 दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंदौर में दुकानदार और उनमें काम करने वाले सभी कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं। दुकानदार अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं। ग्राहकों को नियमों का पालन करवाना अनिवार्य बताया जा रहा है। बाजार को अच्छे तरीके से सैनिटाइज भी किया गया है। रायपुर में आज से बाजार रोजाना खुलेंगे। जिला प्रशासन ने रायपुर में रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। रायपुर में अब शाम 7 बजे की जगह 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। अब रोजाना सभी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान 7 दिन खुलेंगे। रायपुर में रविवार को दोपहर 2 बजे तक की दुकानें खोलने की छूट थी। मरीज की संख्या कम हुई, इसको लेकर रियायतें दी जा रही हैं और मैरिज हॉल में भी अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूखा राशन वितरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके बस्तर, कोंडागांव और सूरजपुर में बिना टेंडर के ही सीधी खरीदी करने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में अब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई कर दी है और ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीफ की फसलों पर बीमा योजना का लाभ लेने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत सिंचित और असिंचित धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर जैसी फसलों का किसान बीमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में भूमि धारक, बटाईदार किसान दोनों शामिल हो सकते हैं। एमपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों के माता पिता ने आवेदन किया है। राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इसके तहत 1 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। एमपी में दाखिले के लिए बच्चे के आधार कार्ड के साथ ही जन्म, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। बच्चों के अभिभावक दस्तावेजों का पास के जन शिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करवा सकते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए बच्चों को जन शिक्षा केंद्र तक ले जाने की छूट दी गई है। एमपी में स्वास्थ्य विभाग ने झाबुआ और सिवनी जिले में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। कर्मचारियों ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के दस्तक का हवाला देते हुए प्रदेश भर के करीब 4500 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश भर में करीब 4500 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति 30 जून 2021 तक के लिए की गई।
मध्य प्रदेश में आशा और उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। इसी कड़ी में भिंड जिला अस्पताल में आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पेड़ों पर चढ़ गई हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एमपी में आशा और उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्दी नहीं मानी तो वे भूख हड़ताल के बाद आत्मदाह करेंगे। गौरतलब है कि वेतन बढ़ाने और स्थायी सरकारी नौकरी की मांग को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ता 1 जून से प्रदर्शन कर रही। होशंगाबाद में हड़ताल कर रही आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री कमल पटेल का काफिला रोक लिया। प्रदर्शन करते हुए वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग की है। कृषि मंत्री ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन आशा और उषा कार्यकर्ता आदेश जारी करने की मांग करने लग गई हैं। गौरतलब है कि आशा और उषा सहयोगी कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग को अक्सर बकाया वसूल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बकायेदार के घर के बाहर गार्ड्स की तैनाती कर दी गई हो, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बकायेदार कटा हुआ कनेक्शन अपने आप न जोड़ लें। खरगोन के सनावत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने ट्रायंगल चौराहे पर बने होटल पर मारा छापा। 13 युवक 3 युवतियां गिरफ्तार। खरगोन मामले में आरोपियों को होटल के 3 अलग अलग कमरों से गिरफ्तार किया गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडिया पुलिस ने लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल में टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले कपिल को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कपिल तेजाजी नगर के कनाडिया की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उस पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। सतना में नगर सैनिक राम अवतार सिंह ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। राम अवतार पर कुछ दिन पहले बस स्टैंड पर नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोप लगे थे, जिससे नाराज लोगों ने स्थानीय दुकानदारों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी थी। डिंडौरी में महिला थाने पहुंची, पति की दूसरी शादी करने की शिकायत की है पत्नी ने, जिसके बाद पुलिस ने शादी को रुकवा दिया है और पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करते हैं। डिंडौरी मामले में आरोपी पति और ससुराल वालों का कहना है कि महिला अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। अगर वो चाहे तो उसे दोबारा से हम अपनाने को तैयार हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच जारी है। कांकेर जिले के टेम्ब्रोपानी गांव के लोग पिछले 4 दिनों से सड़क को जाम करके बैठे हैं, जिससे आवागमन ठप पड़ा है। बाइंस कंपनी से बताया जा रहा है कि लो अयस्क लेकर ओवरलोडेड ट्रक निकलते हैं, जिसकी वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। कांकेर जिले के ग्रामीणों ने बताया कि हालिया एक्सीडेंट में पिता और बेटे घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को चौड़ा किया जाए और लो अयस्क खदान में गांव के हर घर को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। शहडोल के चांटा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक के बाद एक 2 नाबालिग भाइयों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतकों की उम्र 15 साल और 10 साल बताई जा रही है। वहीं दोनों सगे भाइयों की मौत के बाद भी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि दोनों की मौत जहर के चलते हुई है। रतलाम पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का खुलासा करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बरामद भी ट्रक कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। डिंडौरी में निर्माणाधीन मकान में बने टैंक से युवक का शव मिला है। घटना वार्ड नंबर 6 की बताई जा रही है। युवक अपने निर्माणाधीन मकान पर गया था, जहां जली हालत में युवक का शव पानी की टंकी से बरामद हुआ। आगरमालवा पुलिस ने खुलासा करते हुए ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो आगरमालवा और आसपास के क्षेत्रों से 4 पहिया वाहन को किराए से ले जाता था और फिर गाड़ी लेकर गायब हो जाता था। आगरमालवा में कुछ दिन पहले अशोक शर्मा ने ऐसी घटना की शिकायत थाने में की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक वाहन समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में महिला समेत 3 नक्सलियों ने एसपी मोहित गर्ग के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सलियों को एसपी ने 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी है। एसपी ने कहा कि सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों का नक्सली संगठन से मोह भंग हो गया था। महासमुंद पुलिस ने ट्रक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड नंद किशोर खाकरे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से 14 ट्रकों की चोरी की बात कबूल कर ली। महासमुंद पुलिस के मुताबिक सरायपाली में 4 जून को एक ट्रक चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिनी नगर के रहने वाले नंद किशोर खाकरे ट्रक की चोरी करते थे, जिसके आधार पर आरोपी की नागपुर से गिरफ्तारी हुई।
मुरैना में एक महिला का अपहरण कर उसे रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि 5 जून को महिला खेत में जा रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। भिंड के फूप थाना क्षेत्र में परही के पास सरकारी जमीन पर अवैध रेत डंप कर कारोबार किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान मिले डंप पर जब कोई दावेदार नहीं आया तो पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। उसे नष्ट करके मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की गई। प्रयागराज में मवेशियों की तस्करी का मामला आया है। 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 2 दिन पहले एक ट्रक के पलटने से 19 मवेशियों की मौत हो गई। टीकमगढ़ से संयुक्त जिला कार्यालय में लोगों को पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। इस नई व्यवस्था से लोग नाराज हैं। प्रशासन का कहना है कि पार्किंग शुल्क से आने वाली राशि कार्यालय परिसर की सफाई और कोरोना संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट की इस व्यवस्था का लोग विरोध कर रहे हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि पार्किंग शुल्क लेने के बाद उन्हें कच्ची रसीद दी जाती है। इसके अलावा यहां पर रखने पर वाहन की सुरक्षा की भी पूरी गारंटी नहीं है। कोरबा में पत्रापाली से कटघोरा के बीच में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के बेस कैंप में एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेलर की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। काम के बाद 2 मजदूर थककर गिट्टी के ढेर के पास सो गए थे, तभी ट्रेलर चालक की लापरवाही के चलते गाड़ी की चपेट में 2 मजदूर आ गए। कोरबा घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से भाग गया। दोनों मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पटना में बारिश ने तोड़े पिछले 23 सालों के रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज। वीवीआईपी इलाके डूबे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री के घर में भी घुसा पानी। दिल्ली में कल से लागू हो गया अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन। जिम और योगा सेंटर्स और मैरिज हॉल खोलने की इजाजत। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी। आज से 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर तक पहुंचाएगी सरकार। 10 जुलाई तक चलेगा दंपति संपर्क अभियान। यूपी उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती का एक बड़ा ऐलान। कहा, पार्टी किसी दल के साथ नहीं करेगी गठबंधन। देश में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ी खबर। बेंगलुरु में पीजी में रह रही 8 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। 2 मददगार भी पकड़े गए। कानपुर देहात के परौख गांव पहुंचे राष्ट्रपति। पत्री देवी मंदिर में दर्शन किया है, पूजन किया है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 17 साल की शेफाली डेब्यू के लिए तैयार। आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा पहला मैच। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को मिला है 3रा मेडल। मरु भाकर और सौरभ ने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर जीता है।